राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस NCERT क्लास 9th का चैप्टर 8 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। फिगर 8.3 shows a wooden block on a horizontal table। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर। इसमें दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं एक्स एंड वाई। ठीक है ना, ये अपोजिट फोर्स है, यानी कि एक्स इस तरफ खींचेगा इस ब्लॉक को, वाई दूसरी तरफ। यदि हम एक्स स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक जो है वो राइट साइड मूव करेगा, और यदि हम वाई स्ट्रिंग पर को पुल करते हैं तो ब्लॉक लेफ़्ट साइड मूव करेगा। लेकिन यदि दोनों ही तरफ एक ही तरह का फोर्स हो तब क्या होगा? ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। यदि सेम फोर्स से दोनों तरफ फोर्स लगाया जाए, यानी कि फोर्स जो है वो सेम ही हो, तो क्या होगा कि ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो इस तरह के फोर्स को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये फिर ना तो उस चीज़ का, तो यदि कोई भी चीज़ रेस्ट की कंडीशन में है और उस पर सेम फोर्स लगाया जाए तो वो उसी जगह पर रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। यदि कोई भी चीज़ मोशन में है तो वह उसी तरह से मोशन करेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। In this case, the block would begin to move in the direction of greater force. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना, कि यदि कोई चीज़ है उस पर यदि फोर्स लगाया जाता है, लेकिन वह जो फोर्स है वो कैसा हो, अपोजिट हो। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि यदि एक्स फोर्स ज़्यादा होगा तो ये जो ब्लॉक है, भले ही हम वाई फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये ब्लॉक एक्स की तरफ ही जाएगा। लेकिन यदि वाई फोर्स तेज़ है और एक्स फोर्स कम है तो ये उसी तरफ जाएगा। जैसे कि जब पंजा लड़ाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों लोग बराबरी से करते हैं, लेकिन यदि एक का भी फोर्स ज़रा सा भी कम हो गया तो वो हार जाता है। Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction of block moves. This suggests that unbalanced force acting on an object bring it in motion. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स के थ्रू ही हम मोशन में ला सकते हैं। आइए हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है, what happens when some children try to push a box on a rough floor, if they push the box with a small force, the box does not move because the friction acting in the direction opposite to the push। ठीक है ना। अब यदि ये कम फोर्स से इसको धक्का देंगे तो क्या होगा कि ये बॉक्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसी तरह का फोर्स, यानी कि एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वह इस पर एक्ट करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो ज़मीन होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देती है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और फ्रिक्शन कहाँ होता है? जब दो सरफेस एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होती है, यानी एक दूसरे से सटी हुई टच में होती हैं। In this case, between the bottom of the box and floor rough surface। इस केस में ये जो बॉक्स का बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा है, और ये रफ सरफेस है, ये क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बना रहे हैं। ठीक है। इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। ठीक है ना, क्योंकि ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि जितना फोर्स, ये कम फोर्स से इसको धक्का दे रहे हैं तो उतना ही ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये बैलेंस होने की वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट
imbalances the pushing force and it balances the pushing force, and therefore the box does not move. The children push the box harder, but the box still does not move. This is because the friction force is still balanced the pushing force. यानी कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स भी लगा रहे तब भी ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी ये इसको बैलेंस कर रहा है. ठीक है. दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टिल balances the pushing force. If the children pushing the box harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box starts moving. अब यहाँ पर अब जब बहुत तेज़ी से जब धक्का देते हैं तब ये फोर्स यानी कि पुशिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ये बॉक्स मूव करने लगता है. व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाइसिकल. जब हम बाइसिकल चलाते तब क्या होता है? व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगन्स टू स्लो डाउन. जैसे ही हम पैडलिंग को स्टॉप करते हैं तो बाइसिकल क्या होता है? धीरे धीरे स्लो होता है. दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. ये क्यों होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से. ठीक है. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. अब क्या होता है कि अब यहाँ पर लगता है एक अनबैलेंस्ड फोर्स. जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वह जो पैडलिंग कंटिन्यू जब पैडलिंग करता रहता है तो क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगता रहता है, इसीलिए वह ऑब्जेक्ट मूवमेंट में रहता है. हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट. लेकिन ये कहीं कहीं इनकरेक्ट भी कह सकते हैं. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी when the forces pushing force and friction force acting on the object are balanced and there is no net external forces on it. अब वो यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब मूव कर सकता है? जब उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है और पुशिंग फोर्स है दोनों सेम हो जाए. जब ये सेम होते हैं तो क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है या बाइसिकल है वो मूव करता है. इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज ईदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. ठीक है. यदि एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो या तो वह उसकी स्पीड को चेंज कर देता है या उसके डायरेक्शन को. Thus to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के acceleration के लिए यानी कि उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है. And the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. तो वही चीज़ पर हम आते हैं यानी कि स्पीड को चेंज करने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक बैलेंस फोर्स हमें तब तक चाहिए होता है जब तक कि हमें उसकी स्पीड को या डायरेक्शन को चेंज करना है. हाउएवर इफ़ दिस फोर्स इज़ रिमूव्ड कम्प्लीटली द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन. ठीक है ना. लेकिन तभी भी क्या होता है कि यदि फोर्स हम पूरी तरह से हटा भी दें तो जब तक उसने उस फोर्स को लिया है तब तक वह मूवमेंट करता है फिर स्टॉप हो जाता है. तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स. कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आज के लिए इतना ही. यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वंस अगेन. राधे राधे.